कौन है संत ज्ञानेश्वर? वो उतने ज्ञानी थे, परंतु फिर भी ब्राह्मणों ने उनका इतना अपमान क्यों किया और आखिरकार क्यों उनके माता पिता को मृत्यु दंड भोगना पड़ा? कैसे बने ज्ञान देव से संत ज्ञानेश्वर? आइए जानते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर के पिता का नाम विट्ठल पंत और माता का नाम रुक्मणी था। उनका विवाह हुआ, परंतु उनके पिता विट्ठल पंत उनको विवाह के पश्चात संन्यास लेने का अतिशय मन हुआ। उन्होंने शादी के बाद अपना घर त्याग दिया और काशी में स्वामी रामानंद के साथ सन्यासी बन गए। एक बार जब भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद काशी से रामेश्वर की तीर्थ यात्रा पर निकले तो कुछ समय के लिए वो वाचमा आलंदी गांव में रुके। वो वहाँ एक हनुमान मंदिर में रुके थे। वहाँ पे दूर दूर से भक्त आकर उनके दर्शन कर रहे थे। एक बार एक स्त्री आकर उन्हें प्रणाम करती है। तब वो प्रसन्न होकर उन्हें पुत्रवती भव का आशीर्वाद देते हैं। जब वो स्त्री उनका यह वचन सुनती है तो जोर से हंसकर अचानक से चुप हो जाती है। तब स्वामी श्री रामानंद ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि देवी, तुम मेरे यह कहने पर पहले बहुत जोर से हंसी और उसके पश्चात तुरंत ही चुप हो गई, इसका क्या कारण है? तो वो कोई और नहीं परंतु ये रुक्मणी जी थी, जिनके पति विट्ठल पंत उन्हें छोड़कर सन्यासी बन गए थे और श्री स्वामी रामानंद के ही शिष्य बने थे। और जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, तब उन देवी ने यह कहा कि आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। यह सोचकर मुझे हंसी आई, परंतु आपकी शक्ति और भक्ति को देखकर मैं तुरंत ही चुप हो गई। परंतु मेरे पति 12 वर्ष पहले आपके लिए विट्ठल पंथ से चैतन्य आश्रम बन गए और मुझे छोड़कर वो दयनीय जीवन जीते हैं। अब आप ही बताइए, यह आपका आशीर्वाद कैसे फलीभूत होगा? तब स्वामी रामानंद ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को फिर से तुम्हारे पास ले आऊँगा और उन्हें तुरंत ही यह आज्ञा दूंगा कि वो तुरंत ही संन्यास आश्रम छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अब विट्ठल पंत जी को अपने गुरु ने यह बात कही, तब उनकी आज्ञा मानकर उन्होंने फिर से संन्यास आश्रम को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। परंतु ये बात जब गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने उनका परित्याग कर दिया कि 4 संतान हुई, विरिथिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई। परंतु उन 4 संतानों को भी वो इसी प्रकार रखते थे। ना ही उन्हें कोई भिक्षा देता था और ना ही विट्ठल पंत को कोई काम देता था। वो ऐसे ही भूखे प्यासे रहते थे। वो ज़्यादातर केवल जल ही ग्रहण करते थे। फिर जब विट्ठल पंत और रुक्मणी देवी ये सब देखती है और उनके संतान भी भूखे मर रहे हैं, ये देखकर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा दया आ जाती है उनके ऊपर। और उसके बाद वो लोग गांव वालों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम क्या प्रायश्चित करें ताकि आप हमारी संतानों को और हमें माफ़ कर दे और भिक्षा या फिर काम दे दे। तो गांव वालों ने कहा कि आप दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, आप दोनों का मृत्यु दंड ही श्रेष्ठ दंड होगा। यह सुनकर तुरंत ही रुक्मणी देवी और विट्ठल पंत जी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु गांव वाले उनके ये जो 4 संतानें थी उनको अभी भी वैसा ही रखते हैं। ना ही उन्हें कोई भिक्षा देता है और ना ही उन्हें कोई काम देता है। चारों बच्चे असहाय और उन्हें भीख भी नहीं मिल रही थी। न जाने कितने दिनों से ही वो जंगली वृक्ष के फल खा रहे थे। इस प्रकार दुत्कारे जाओ और भूखे रहो, यही आपकी शुद्धि है और इसी से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है कि तुम्हारे माता पिता प्रायश्चित के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि तुम लोग भी शुद्ध हो? इससे संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हाँ, इससे यह सिद्ध होता है कि हम शुद्ध हैं, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि हम शुद्ध हैं। फिर भी आप कैसा प्रमाण चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। उससे बीच कुछ दुष्ट व्यक्ति आए और उन्होंने छेड़छाड़ आरंभ की। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। फिर उन्होंने वहाँ रहे एक भैंसे को देखा और कहा कि इसका नाम भी ज्ञानेश्वर है, ये भी तुम्हारे जैसा ज्ञानी है। यह सुनकर संत ज्ञानेश्वर ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं, ये भी मुझ जैसा ही है, इसमें और मुझ में एक ही तो आत्मा है। यह बात सुनकर उन दुष्ट लोगों ने उस भैंसे को चपेटे लगाई और फिर कहा कि ये 2 चपेटे तो तुम्हारी पीठ पर भी होंगी ना।
और ये तुम्हें ही लगी होंगी, क्योंकि ये और तुम तो दोनों एक ही हो। और तभी संत ज्ञानेश्वर ने अपनी पीठ दिखाई और सचमुच वहाँ वो चपेटों के निशान थे। और फिर कहा कि इसमें और मुझ में इसलिए कोई अंतर नहीं है। और उसके पश्चात उन दुष्ट व्यक्तियों ने कहा, तो ठीक है, यदि तुम्हें वेद के मंत्र आते हैं तो ये तुम्हारे जैसा है, तो इसे भी वह वेद के मंत्र आते होंगे, क्यों? तो संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हाँ अवश्य, इसे भी वह वेद मंत्र आते। फिर उन लोगों ने कहा, ठीक है, अगर तुम इससे वेद मंत्र पढ़वाओ या बुलवाओ, हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। संत ज्ञानेश्वर उस भैंसे की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहते हैं, हे देवता, आप इन पंडितों के सामने वेद मंत्र का उच्चारण कीजिए। यूं ही वो भैंसा मनुष्य की भाषा में गायत्री मंत्र बोलने लगता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगता है। यह देखकर सभी वहाँ पे रहे लोग अचंभित हो जाते हैं और संत ज्ञानेश्वर के सहित उनके 3 अन्य भाई बहन को भी माफ कर देते हैं। और सभी पंडित जो उनकी ठिठोली कर रहे थे वो उनके चरण पकड़कर उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें क्षमा करने के लिए मांगते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने 15 वर्ष की आयु में ही ज्ञानेश्वरी नामक गीता की टिप्पणी की है। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सरल और शुद्ध गीता मानी जाती है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में गीता के 8000 पृष्ठ लिखे, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक बात है। और उस समय वो 46 लैंग्वेज के ज्ञानी थे। ज्ञानेश्वरी के अलावा उन्होंने योग वशिष्ठ पर अमृता भवन नामक महत्वपूर्ण टीका लिखी है और उन्होंने केवल 21 वर्ष की उम्र में ही समाधि ग्रहण कर ली थी। ये थे हमारे संत ज्ञानेश्वर। अभी और किसी भी संत के बारे में यदि आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट। आशा करती हूँ आज की जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।